क्यों काटा था भगवान परशुराम ने अपनी ही मां का सिर? आपने अक्सर सुना है और पढ़ा है कि राजा प्रसन्नजीत की पुत्री रेणुका थी और भृगुवंशी जमदग्नि का पुत्र था और भगवान विष्णु परशुराम के छठे अवतार ने अपनी मां का सिर काट दिया था। लेकिन हम में से कितने इस कारण को जानते हैं? शायद बहुत कम लोग जानते होंगे इस बारे में। चलो जानते हैं कि भगवान परशुराम ने अपनी मां का सिर काट दिया था। प्राचीन काल में राजा गाधी कन्नौज शहर पर शासन करते थे। उनका सत्यवती नाम एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। राजा गधवी ने भितुजन ऋषिक के साथ सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती के विवाह के बाद भृगु आया और अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और उससे पूछा कि वह उससे पूछें। सत्यवती ने हंसमुख लड़के को देखा और अपनी मां के लिए बेटे के लिए अनुरोध किया। सत्यवती के अनुरोध पर भृगु ऋषि ने उन्हें 2 चरु पात्र दिए और कहा कि जब आपकी मां ने स्नान किया है तो अपनी मां की इच्छा के साथ आप पीपल का आलिंगन करें और आप उसी इच्छा के बारे में सोचते हुए पीपल वृक्ष का आलिंगन करें। फिर सावधानी से अलग अलग मेरे द्वारा दिए गए इन पक्षियों का ख्याल रखें। यहाँ जब सत्यवती की मां ने देखा कि गुरु ने अपनी बहू को सबसे अच्छा बच्चा होने के लिए चरु दिया था, तो उसने अपनी मां को अपनी बेटी के चरु के साथ बदल दिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपनी मां के दिए हुए चरु का सेवन किया। गुरुजी को योग की शक्ति से इस बात का ज्ञान मिला और वह अपनी बहू के पास आया और कहा कि बेटी, आपकी मां ने आपको अपने दिए हुए चरु का धोखे से बदलाव किया है, इसलिए अब आपके बच्चे एक ब्राह्मण होने के दौरान क्षत्रिय की तरह व्यवहार करेंगे और क्षत्रिय होने के बाद आपकी मां के बच्चे ब्राह्मण की तरह व्यवहार करेंगे। सत्यवती ने गुरुजी से आपको आशीर्वाद देने का अनुरोध किया कि मेरा बेटा ब्राह्मण की तरह व्यवहार करता है, भले ही मेरा पोता क्षत्रिय जैसा व्यवहार करता हो। भृगु खुश थे और उनके अनुरोध को डोट स्वीकार कर लिया। जब समय आया, जमदग्नि का जन्म सत्यवती के गर्भ से हुआ था। जमदग्नि बहुत उज्ज्वल था और जब वह बड़ी हुई तो उसने प्रसन्नजीत की बेटी रेणुका से विवाह किया, जिनके नाम रेणुका के 5 बेटे थे, जिनके नाम रुकवान, सुचेन, वासु, विश्ववान थे और परशुराम। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम को भगवान शिव से विशेष उपहार मिला। उनका नाम राम था और वह अस्त्र परशु था, जिस कारण से उन्हें परशुराम कहा जाता था। विष्णु के 10 अवतारों में से वह 6 अवतार, जिन्हें वामन और रामचंद्र के बीच में गिना जाता है। जमादग्नि के बेटे होने के नाते इन जामदाग्नि भी बुलाया जाता है। उनका जन्म अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ला तृतीया पर हुआ था। परशुराम दुर्वासा की तरह उनकी अजीब प्रकृति के लिए प्रसिद्ध है। एक बार कार्तवीर्य ने परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम को नष्ट कर दिया था, जिससे परशुराम अपनी बाहों के हाथों से नाराज हो गए थे। कार्तवीर्य के रिश्तेदारों ने प्रतिशोध की भावना के साथ जमादग्नि की हत्या कर दी। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियवहीन बना दिया और रक्त से 5 झीलों को भर दिया। एक दिन जब सभी बेटे जंगल में फलों को लेने के लिए गए, परशुराम की मां रेणुका स्नान करने के लिए गई। जब वह स्नान कर रही थी और आश्रम लौट रही थी, उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देखा। यह देखकर उसका दिमाग विचलित हो गया। इस चरण में जब उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया तो महर्षि जमदग्नि को यह पता था। इसमें भी परशुराम के बड़े भाई रुकवान, सुशीनो, वासु और विश्ववास भी आए। महर्षि जमदग्नि ने उन सब को अपनी मां को बारी बारी मार डालने का आदेश दिया, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। तब मुनि ने उन्हें शाप दिया और उनके विचार नष्ट हो गए। तभी परशुराम आए और पिता के आदेश मिलने के बाद उसने तुरंत अपनी मां को मार डाला।
यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत खुश थीं और परशुराम से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा था। तब परशुराम ने माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और 4 भाइयों को ठीक करने के लिए अपने पिता से एक आशीर्वाद मांगा। साथ ही उन्होंने यह सब कृत्य याद न आने का वरदान के लिए भी कहा। महर्षि जमदग्नि ने अपनी सभी इच्छाओं को पूरा किया। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल शुभ सनातन ज्ञान 09 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।